अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा। तो पीछे जो हमारे पास बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो हमारे पास टोटली थे, ठीक है, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ठीक है, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन आता है। देन जो है फर्स्ट 6 उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमारे पास था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो आज जो हमारे पास है 7 कंजक्शन, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। देन हम अपनी अगली वीडियो में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंटरजेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आता है कंजंक्शंस, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो हम देखते हैं कि कंजक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। कंजक्शंस जो हैं हमारे पास बेसिकली होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। जॉइनिंग वर्ड्स, कंजक्शंस को हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। जॉइनिंग वर्ड्स हम इन्हें क्यों कहते हैं कि कंजक्शंस हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास टू वर्ड्स को, टू फ्रेसेस या टू सेंटेंसेस को आपस में जॉइन कराते हैं यानी मिलाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम कंजक्शंस को जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि दीज आर वर्ड्स these are the words which are used to sentences, phrases, ठीक है, और words together, ठीक है। हमारे पास कंजक्शन क्या आ गए, हमारे पास कंजक्शन ऐसे वर्ड्स आ गए, ठीक है, जो आपस में दो सेंटेंसेस को, फ्रेसेस को और वर्ड्स को जॉइन करें, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू बाज़ार, but I will be back, will be back सुन, ठीक है। ये हमारे पास ये किसकी एग्जांपल आ गई है। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। हमने पहले कहा आई एम गोइंग टू बाज़ार, यहाँ तक एक हमारे पास सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन हमने ये हमारे पास अगला सेंटेंस आ गया, आई विल बी बैक सोन, ठीक है। अभी हमारे पास दो सेंटेंस आ गए, एक तो ये आ गया आई एम गोइंग टू बाज़ार, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आया आई विल बी बैक सोन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सेंटेंस थे और ये जो यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया बट, ठीक है, इसने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में क्या किया है, जॉइन किया है, ठीक है। इसने आपस में क्या किया है, दोनों सेंटेंसेस को जॉइन किया है। तो बट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये कंजक्शन एज अ कंजंक्शन वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारे पास दो सेंटेंसेस को आपस में क्या किया है, जॉइन किया है। तो इस तरह कंजक्शंस हमारे पास क्या आते हैं, कंजक्शन हमारे पास जॉइनिंग वर्ड होते हैं। जो इनका सिंपल कॉन्सेप्ट है आपने अपने माइंड में रखना है, वो यही रखना है कि ये जॉइनिंग वर्ड्स है, किसी भी टू सेंटेंसेस, फ्रेसेस और वर्ड को आपस में जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली। फॉर एग्जांपल कुछ मैं कंजक्शन वर्ड्स जो है आपको बता देती हूँ, जैसे कि एंड हो गया, बट, ठीक है, बिकॉज हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है, etc, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो हैं हमारे पास एज अ कंजंक्शंस यूज़ होते हैं, जो आपस में टू फ्रेजेस, सेंटेंसेस और जो है हमारे पास टू वर्ड्स को जॉइन करने के लिए या कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक और पॉइंट भी बताती चलूँ कि कुछ प्रेपोजिशंस भी हैं कि जो एज अ कंजंक्शंस वर्ड्स पे यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बात भी अपने अपने माइंड में रखनी है। तो इस तरह जो है आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप अगेन इस वीडियो को देखें कि आई होप
आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप लोग जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बताती जा रही हूँ सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आप उन्हें अपने माइंड में रखें तो आप लोगों को कभी भी जो है इन्हें दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने आज के टॉपिक को जो है एक भी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद रिवाइज़ करना है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।